सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां पुनः एकवारं स्वागतम्। यौवनं धनसम्पत्ति प्रभुत्वम् अविवेकः एकैकम् अपि अनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। तो चार चीजें हैं जो बहुत बुरी बात है। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकः। यूथ, धन संपत्ति एंड वेल्थ, प्रभुत्व सत्ता, और अविवेक यानी बुद्धिहीनता। एक एकम अपि अनर्थाय, यह चार चीज में हर एक चीज यह बुरी अनर्थ के लिए कारणीभूत होती है। अगर यह चार चीजें अगर एक जगह आए तो कितना बड़ा अनर्थ होगा। तो यह बताने का तात्पर्य है। तो इस पर सबने चिंतन करना चाहिए। तो हम लोग थे अपने अस्माकं पर्यावरणम पर। परि प्लस आवरणम, पर्यावरणम, यह हमने पिछले पीरियड में देखा है। और हमारे आजू बाजू में पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, जो कुछ पंच महाभूत विद्यमान हैं, यही उसके घटक है, ऐसा बताया था। यद्यपि मानवः प्राणिषु सर्वोत्तमः अस्ति, जबकि मनुष्य, यद्यपि, यदि प्लस अपि, यहां भी अनुसंधि है। यद्यपि, जबकि, मनुष्य, प्राणिषु सप्तमी बहुवचन, सारे प्राणियों में मनुष्य यह सर्वोत्तम है। सर्वोत्तम का मतलब क्या है कि सबसे उत्तम अगर मनुष्य है, फिर भी तथापि, तथा प्लस अपि, जबकि वह मनुष्य सारे प्राणी मात्राओं में श्रेष्ठ है, उत्तम है, फिर भी सह पर्यावरणस्य महत्वम उपयोगिताम च न जानाति। हमने देखा है कि सारे जीव मात्र, जो कुछ भी जीव जंतु है इस भूमि पर, उन सारे जीव जंतुओं में सबसे उत्तम, सबसे बुद्धिमान यह है मनुष्य है। लेकिन इसमें बताया गया कि जबकि मनुष्य विद्वान है, बुद्धिमान है, सारे प्राणी मात्राओं में सर्वोत्तम है, फिर भी वह जो मनुष्य है, वह जो मानव है, इस पर्यावरण के महत्व को और उपयोगिता को नहीं जानता। तो न जानाति, यह ज्ञा धातु है, जो 9th क्लास उभय पद ज्ञा जानाति चलता है, वह जानाति लटलकार परस्मय पद में चलता है, और जानीते लटलकार आत्मनेपद में चलता है। तो जानाति जानीतः जानन्ति, इस प्रकार यह अलग चलता है धातु। तो ज्ञा धातु है जिसका अर्थ होता है टू नो। जबकि मनुष्य सारे प्राणी मात्राओं में बुद्धिमान है, फिर भी वह इस निसर्ग की, इस पर्यावरण के महत्व को और उपयोगिता को नहीं जानता। और सर्वदा सर्वत्र च पर्यावरणस्य संरक्षणस्य नियमानां उल्लंघनम कृत्वा वातावरणम प्रदूषयति। और सब लोगों को मालूम है, इस वातावरण को प्रदूषित करने का श्रेय किसे है? तो मनुष्य को ही है। इसलिए जबकि सारी चीजें उसको मालूम है, बुद्धिमान सर्वोत्तम होते हुए भी वह मनुष्य निसर्ग की, इस पर्यावरण की उपयोगिता को और महत्व को नहीं जानता। और सब तरह, सर्वदा यानी सब तरह से, सर्वत्र, सदैव और सब जगह वह पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन करता रहता है। और उस पर्यावरण के नियम का उल्लंघन करके, कृत्वा, क्रू धातु को क्त्वा प्रत्यय लगा है, उसका उल्लंघन करके वह इस पर्यावरण को क्षति पहुंचाता है, इस पर्यावरण को, इस वातावरण को प्रदूषित करता है। यथा नदीषु अवशिष्टम अपशिष्टम च क्षिप्त्वा तासाम जलम प्रदूषितम करोति। आपने वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, बहुत सारी चीज़ों पर आज तक ऐसे लिखे होंगे, निबंध लिखे होंगे, उसकी पढ़ाई की है। वही बात हम लोगों को इस पाठ में पढ़ाई जा रही है कि मनुष्य क्या करता है। अवशिष्टम अपशिष्टम, जो कुछ घर में कचरा कूड़ा जमा होता है, फेंकना कहाँ है। जैसे हम लोग देखते हैं भगवान की पूजा करने की प्रथा हमारे यहाँ है, उस पर बेल फूल चढ़ाते हैं, और वह बेल फूल जब आज की, वह जो फूल है, वह बेल है, वह कल सूखता है, उसे हम निर्माल्य कहते हैं।
और वह जमा करके हर घर में रखने की पद्धत है। और क्या करते, एक आधे 15 दिन के बाद, महीने के बाद एक पन्नी में दे देते, कैरी बैग में दे देते घर वाले, और कहते कि जाओ उसको नदी में फेंक के आओ। किस लिए नदी में फेंकना है इसे? हमने कभी सोचा नहीं, ये निर्माल्य है भगवान का, इसलिए नदी में बहा देना है। लेकिन आपकी जो श्रद्धा है, वह श्रद्धा इस निसर्ग के लिए, इस पर्यावरण के लिए कितनी हानिकारक है, आपने कभी सोचा? ठीक है, उसके और बहुत सारे, आज विज्ञान नहीं, बहुत पुराने भी उपयोग बताए गए हैं कि शास्त्रों में कहीं नहीं बताया कि इसको नदी में फेंके। वह जो है, उसका कूड़ा कचरा जो है, उसको आप कुछ खत में उसको कर सकते हैं, उसको मिट्टी में दबा के उसी को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों को दी हुई है, इसका ज्ञान भी बताया हुआ है, उसका अवलंबन करते हुए फेंकने पर हमारा जोर है। बहुत सारे लोगों के आसपास जो नदी किनारे रहते हैं, वह कूड़ा कचरा वह भी नदी में बहाने का, कुछ बासा है वह भी नदी में फेंकने का, ये सारी चीजें हम करते हैं। हाँ, घर को तो शुद्ध रखना चाहते हैं, लेकिन हमारे परिसर में जो कोई भी जल प्रवाह चलता है उसको गंदा करने की बहुत बुरी आदत हमारे समाज को लगी है। इसलिए यहाँ बताया गया है कि हम जो कूड़ा कचरा या अवशिष्टम अपशिष्टम जो कहा है, जो अपशिष्टम और अवशिष्टम का अर्थ होता है कि जो घर में बचा हुआ कूड़ा कचरा बासा जो कुछ भी चीजें हैं वह नदी में फेंकते हैं और उस नदी के जल को हम प्रदूषित करते हैं। दूसरी बात, हर किसी को लगता है कि मेरा घर हो। घर किसी को नहीं चाहिए, किसको नहीं चाहिए, हर किसी को। लेकिन घर भी कैसा चाहिए कि पूरा जगह हमने क्लीन, आजकल पूरा जो ग्रीन जोन है, बड़ी मात्रा में जो कुछ भी लैंड माफिया हो या कुछ उस बिजनेस से काम करने वाले लोग हो, पेड़ों को काटते हैं और वह लोगों को अच्छी दिखे, साफ सुथरी दिखे, ऐसी जमीन निर्माण करते हैं और उसका पैसा बनाया जाता है। तो उनका बिजनेस है, उस पर मेरा कोई आक्षेप नहीं। लेकिन आखिरी में क्या हो रहा है, उन सारी चीजों को, इस लेआउट में अगर एक आधा पेड़ आता है तो उस पेड़ को पहले काटा जाता है। जरूरी है या नहीं वह लोकेशन में कहाँ आने वाला है, एक आधे प्लॉट के एक आधे किनारे आता है क्या, रास्ते में उसको ला सकते हैं क्या, इन सारी चीजों का विचार किए बगैर उन पेड़ों को सरेआम काटा जाता है। और इन पेड़ों को काटने से क्या होगा, हमारी ही जो वायु शुद्धि होती है वह वायु शुद्ध न होते हुए अशुद्ध वायु जो सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है, ऐसे वायु हम लोगों को मिलती है। इसलिए पेड़ों को काटकर हम लोग शुद्ध वायु जो है वह मिलने से दूर रहते हैं और उन पेड़ों को काटकर हम लोग वायु प्रदूषण निर्माण करते हैं। इसके कारण जल संरक्षण नहीं होता, भू संरक्षण नहीं होता, पेड़ों से भूमि संरक्षित होती है, पानी संरक्षित होता है। ये सारी चीजों की हानि इनडायरेक्टली भू यानी जिसे हम लोगों ने सॉइल पोल्यूशन वह क्रिएट करने के लिए हम लोग ही कारण होते हैं। उद्योगेभ्यः वाहनेभ्यः च उत्सर्जितं धूमं वातावरणे प्रसारितं भूत्वा आकाशं वायुं च प्रदूषितं करोति सूर्यस्य प्रकाशं च रोधयति। वही सारी चीजें हैं जो इतने सारे व्हीकल्स दौड़ते हैं, उन व्हीकल्स से जो कुछ भी धुआं निकलता है, बहुत बड़े बड़े कारखाने हैं, उन कारखानों से निकलने वाला धुआं, इससे वायु प्रदूषित होता है। अनेन प्रदूषणेन जनाः रुग्णाः भवन्ति। और मनुष्य जो हम कहते हैं कि रुग्ण बीमार क्यों होते, तो यह जो वायु प्रदूषण है, यह जो जल प्रदूषण है, यह भूमि प्रदूषण हो रहा है, इस प्रदूषण के कारण ही मनुष्य रुग्ण होते हैं। और दूषितम जलम पीत्वा उदर रोगेन पीड़िताः भवन्ति। और वह दूषित जल पीने के कारण, पीत्वा पा धातु है, उस पा धातु को त प्रत्यय लगा है, सॉरी त्वा प्रत्यय लगा है, पा धातु को त्वा प्रत्यय लगा तो वह बनता है पीत्वा। उस जल को पीकर उदर रोगे न, उदर पेट की बीमारियों से पीड़ित होते हैं। मैक्सिमम लोगों को आज पेट की बीमारी है, उसका कारण यह अशुद्ध आहार, अशुद्ध विहार, अशुद्ध वायु। तो यही चीजें यहां बताई जाती है। वायु प्रदूषण, अब वायु प्रदूषण से क्या होता है, जो श्वास की बीमारियां है, सांस लेने में तकलीफ होना, दमा है, अस्थमा है, ऐसी सारी जो चीजें हैं वह श्वास रोग से, और ज्वर यानी टेम्परेचर, इससे हम लोग दुखी होते हैं। रासायनिक उर्वरकानां प्रयोगेन भूमि ही दूषिता भवति। अब एक और बहुत बार हम लोगों को देखते हैं कि यहाँ सेंद्रीय खेती होती है, यहाँ ऐसा बोर्ड लगाया जाता है, कुछ मार्केट में गए तो यहाँ विदाउट केमिकल्स
ऐसे केले मिल रहे हैं आपको या कुछ सब्जी है, ऐसे बोर्ड लगे हुए दिखते हैं। इसका मतलब क्या है कि आज जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए आर्टिफिशियल जो केमिकल्स है, उन केमिकल्स का बहुत अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है और कम समय में अधिक अनाज लेने की जो स्पर्धा लगी हुई है। तो इसके कारण जो आहार, जो उसमें निकलने वाली सब्जी है, जो कुछ धान है, वह भी हम लोगों को प्योर नहीं मिलता, वह भी दूषित रहता है। और उसके कारण ये जो केमिकल्स का उपयोग इस जमीन पर किया जाता है, उससे उस जमीन की उर्वरा शक्ति जिसे कहते हैं हम लोग, सुपीकता, ये जो अच्छा बीज देने की जो क्षमता, अच्छा धान निर्माण करने की, अच्छे फल फूल निर्माण करने की जो क्षमता है, वह क्षमता जो है वह क्षीण होती है। तो इस प्रकार केमिकल्स का अधिक उपयोग करने से भूमि अशुद्ध होती है। जैसे पुराणों में बताया गया है, ऐसा जरूरी नहीं, आज थोड़ा अज्ञान का विषय है यह कि लोगों को लगता है कि इन रासायनिक खतों का इस्तेमाल करने से ही हम लोगों को अधिकाधिक उत्पन्न होगा या अधिक धान्य की निर्मित होगी, कम समय में होगी। ऐसा कुछ नहीं। पुराणों का एक मुझे उल्लेख बताता हूं मैं। पुराणों में गौतम ऋषि की एक दिन की खेती प्रसिद्ध है। ऐसा उल्लेख कि गौतम ऋषि जो थे वह किसान थे ही, खेती करते थे। वह सुबह बोते थे और शाम को उस अनाज की कटाई होती थी। यानी एक दिन की खेती पुराणों में यह प्रचलित है, यह प्रसिद्ध है। इसका मतलब कि इस देश में ऐसी भी कोई टेक्निक थी, कि ऐसी कोई परंपरा थी या ऐसी कोई प्रकार पद्धति प्रक्रिया थी जिसके कारण मनुष्य एक दिन में अपना अनाज ले सकता था। इतनी समृद्ध परंपरा है जो डिपेंड करते हैं हमारी ही भारतीय या सेंद्रीय खेती, या यह जो हम लोग पशुधन है उसका बहुत अच्छी तरह से उपयोग करके ये सारे खेतियों का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को छोड़कर मनुष्य आज उस पर मेहनत करने के बजाय, उसका अध्ययन करने के बजाय, जो यह केमिकल्स का अधिक इस्तेमाल करके उस जमीन को भी निकृष्ट बनाया जा रहा है और उस खाद को भी निकृष्ट बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार भूमि को भी हम लोग दूषित करते हैं। और इस भूमि दूषित होने के कारण हानिकारकानि फलानि शाकानि अन्नानि च जायन्ते। मैंने वही बताया कि जो फल है वह भी निकृष्ट रहते हैं, जो मनुष्य को नुकसान पहुंचाते हैं। जो सब्जी है, शाक यानी सब्जी, वह शाक भी बहुत नुकसानदायक है। और इस प्रकार के अन्न जो है वह जायन्ते, जन जाय धातु है, तो बॉर्न इस अर्थ में, निर्माण होना इस अर्थ में यहाँ पर आया है। जन जाय, यह पहलागन आत्मनेपद, जिसका शब्दशः अर्थ होता है टू बॉर्न। जायते जायते जायन्ते, जायसे जायथे जायध्वे, जाये जायावहे जायामहे, इस प्रकार यह आत्मनेपद धातु है और यह प्रथम पुरुष बहुवचन है। तो जिससे फल और सब्जी जो है वह बहुत हानिकारक, यानी मनुष्य को नुकसान करे ऐसी फल की निर्मित होती है। येषाम उपभोगेन, जिसके उपभोग से अनेक रोग उद्भव होते, यानी अनेक रोगों का उद्भव होता है, अनेक रोगों को हमें सामना करना पड़ता है रोगों का, तो वह अनेक रोग निर्माण होते हैं। अब सब चल रहा है, कुछ तो भी पहले गलती करने की, फिर विज्ञान, साइंटिस्ट, इन्होंने उस पर संशोधन करना, और वो जो गलती हुई है उससे कैसे छुटकारा पाए हम लोग, इसके लिए संशोधन करना। यह एक परंपरा हर देश में चल रही है। यानी समाज को हानि पहुंचाए ऐसे चीजों का निर्माण भी विज्ञान ही करता है, और समाज को उससे छुटकारा देने के लिए भी प्रयास विज्ञान ही करता है। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। यानी उस विज्ञान में यह क्षमता नहीं कि कुछ भी आविष्कार करे जिससे मनुष्य को, इस पर्यावरण को, इस मनुष्य जाति का ह्रास न हो। ऐसा विज्ञान के पास कोई आविष्कार आज तक नहीं बना। आविष्कार बनते रहे, लेकिन हर चीज इस मनुष्य के लिए, इस मनुष्य जाति के लिए, इस समाज के लिए अपकारक बनती गई और वह मनुष्य का घात करती रही। और जिससे मनुष्य के जब नुकसान दिखने लगे तो उस पर फिर रेमेडी, उपाय क्या है, उस पर भी चिंतन विज्ञान ही करता रहा। तो ये सारी चीजें आप लोग अभी नहीं समझोगे। तो वैज्ञानिकाः अस्याः समस्यायाः समाधानाय प्रयत्नं कुर्वन्ति। और ये जो सॉइल पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन,
वाटर पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें, ये जो जो बीमारियां हो रही है, इन सारी चीज़ों का निपटारा करने के लिए, उनसे छुटकारा पाने के लिए जो ये समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान निकालने के लिए वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं। और यावत वयम सर्वे पर्यावरणस्य रक्षणम तत् पर्यावरणस्य रक्षणे तत्पराः न भवेम तावत् तेषां प्रयत्नाः विफलाः भविष्यन्ति, यानी सफलाः न भविष्यन्ति। सिर्फ विज्ञान या वैज्ञानिक कुछ देंगे इस पर नहीं चलेगा, उस मनुष्य को भी कुछ 2 स्टेप आगे आना पड़ेगा। जब तक हम लोग मनुष्य या मानव, हम सब लोग जब तक पर्यावरण के रक्षण के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक वैज्ञानिक जो उपक्रम कर रहे हैं, जो कुछ भी संशोधन कर रहे हैं, वह भी सफल नहीं होंगे। इसलिए सम्यक ज्ञातव्यम, हमने यह चीज अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए, यत् पर्यावरणस्य रक्षणे एव अस्माकं रक्षणं भविष्यति। इस पर्यावरण के रक्षण में ही हमारा रक्षण है। अगर पर्यावरण सुरक्षित रहा तो ही हम सुरक्षित रहेंगे, अदरवाइज पर्यावरण ही नहीं रहा तो मनुष्य रह के भी क्या करेगा, मनुष्य रह भी नहीं पाएगा। तो इसलिए पर्यावरण की रक्षा में ही हमारी रक्षा है। इसलिए हर मनुष्य का, हमारा हर व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि इस पर्यावरण की हम सुरक्षा करें। मेरे कारण मेरी ऐसी कृति न हो जिससे इस पर्यावरण का ह्रास हो। ऐसी सारी कृतियों को, ऐसी सारी घटकों को हमने थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। प्रदूषणस्य समस्यायाः समाधानाय स्थाने स्थाने वृक्षारोपणीय। सबसे पहला कार्य क्या है, जो आप लोग बहुत बार करते ही हो, अवेयर हो आप लोग, आज की पीढ़ी भी अवेयर है कि जगह जगह पे आपने पेड़ लगाने हैं। नदीषु अवकरादि निक्षेपणीय, सबसे महत्वपूर्ण बात। घर वाले अगर कुछ कूड़ा कचरा देते हैं, नदी में फेंक के और नाले में फेंक के, और बिल्कुल उसको अप्लाई नहीं करना। नदी में हमें अवकर यानी कचरा, निक्षेपणीय क्षिप धातु है 6 क्लास प्रश्न में पद, अनियर प्रत्यय लगाए, वहां पर कूड़ा कचरा नदी में नहीं फेंकना चाहिए। एवं वनानाम पर्वतानाम च संरक्षणम करणीयम, इसी प्रकार जंगल का और पर्वतों का संरक्षण करना है। अब जंगल का तो मालूम है आपको, बहुत बड़ी मात्रा में जंगल तोड़े जा रहे हैं, और आप अगर कहीं घूमने जाते हो तो बड़े बड़े पर्वत है, लेकिन वहाँ आप लोगों को कई तो भी बाजू से रास्ते दिखते हैं, और उन मार्गों से, उन रास्तों से बहुत बड़ी बड़ी लॉरीज यानी ट्रक वह जाते हैं, और अंदर से कुछ गिट्टी मुरुम ऐसे जो मटेरियल है वह निकाल के लाते हैं। इसका मतलब बहुत बड़ी मात्रा में पर्वतों का उत्खनन हो रहा है, और यह पर्वतों का उत्खनन आज तो विकास के काम ला रहे हैं, लेकिन यही पर्वत का नष्ट होना भविष्य के बहुत बड़े संकट की वह आहट है। भविष्य में जो बड़े बड़े संकट उत्पन्न होने वाले हैं, उसका यह एक महत्वपूर्ण कारण रहने वाला है। इसलिए पर्वतों की और पर्वत वनों की हमने रक्षा करनी चाहिए। एतैः प्रयत्नैः पवनं शुद्धं जलम निर्मलम भूमि च उर्वरा भविष्यति। अब इन प्रयत्नों से वायु शुद्ध होगी, जल शुद्ध निर्मल होगा, और जमीन जो है उर्वरा यानी सुपिक फर्टाइल ऐसी जमीन बनेगी। अतिवृष्टि अनावृष्टि वा न भविष्यति, एक बहुत बड़ा संकट है। कभी कभी 2-2, 3-3 साल बारिश नहीं आती, उसे हम अनावृष्टि कहते हैं, और ऐसी बारिश आती है कि फसल बर्बाद होती है, उसे अतिवृष्टि होती है। यह नैसर्गिक असमतोल जिसे कहते हैं, इसका कारण यही पर्यावरण का समतोल नहीं है, इसलिए निसर्ग में भी समतोल नहीं है। यह अतिवृष्टि या अनावृष्टि को हम फेस करते हैं, इसका कारण भी यही है। तो यह सारी चीज़ें दूर हो जाएगी। तदैव इदम शास्त्र वचनम सत्यम भविष्यति। और जब हम लोग ऐसा करेंगे तभी तदा प्लसेव, यह जो शास्त्र वचन है यह हम लोगों का सफल होगा या फिर सत्य होगा। जो शास्त्र वचन आपको सबको याद है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। तो सब लोग सुखी रहे, सर्वे सन्तु निरामयाः, सब निरामय निरोगी रहे। आमय का मतलब रोग, और निरामय निर्गतः आमयः यस्मात् सह निरामयः, सब लोग निरोगी रहे। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, भद्र यानी कल्याणकारक, हर व्यक्ति को कल्याणकारक चीजें ही दिखे, सबको सुख ही दिखे। और माँ कश्चित
दुख भाग भवेत, और कोई भी दुख का भागी न हो, किसी को भी दुख प्राप्त न हो। इस प्रकार यह पर्यावरण पर आधारित आप लोगों को एक सोशल अवेयरनेस के लिए यह लेसन दिया है। तो मुझे इसमें समझाने की ज़्यादा बात नहीं थी। आप लोगों को इस लेसन में बताए हुए घटक से भी, या मैंने बताई हुई जो इंफॉर्मेशन है उससे भी अधिक इंफॉर्मेशन आपके पास भी है, लेकिन द पर्पज ऑफ दिस लेसन टू क्रिएट अवेयर। तो अवेयरनेस के लिए आप लोगों को एक जागृति निर्माण हो, इसके लिए यह लेसन दिया है। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से 2-3 बार पढ़ें, और इसके बारे में अगर कुछ आपको पूछना है तो आप लोग मुझे पर्सनल पूछ सकते हैं। तो फिर सब लोग का दिन शुभ जाए, सब लोग सुदृढ़ रहे, स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। फिर मिलेंगे।